प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मंगल में रहें। साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। मित्रों, आपकी सेवा में एक बार फिर मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम मन के कारक, शांति के कारक, कोमलता के कारक, सरल स्वभाव के कारक ग्रह चंद्रमा पर चर्चा करेंगे। चंद्रमा का कुंडली के द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है, ये व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से शुभ अशुभ फल प्रदान करता है, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही चंद्रमा की दृष्टि के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। मित्रों, कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है, मन अशांत होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में निराशा बनी रहती है, निराशाजनक जिंदगी वो जीता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि मन यदि चंचल है तो व्यक्ति से अनेक कार्यों में परिवर्तन कराता है। व्यक्ति का स्वभाव सरल है तो व्यक्ति को सम्मानी बनाता है। व्यक्ति कोमल प्रकृति का है, व्यक्ति आकर्षक प्रकृति का है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। चंद्रमा के बारे में कहा जाए तो चंद्रमा मन का कारक है, हृदय का कारक है। ऐसे व्यक्तियों को जो चंद्रमा से प्रभावित है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावशील है, ऐसे व्यक्तियों को आप कितने भी गुस्से से कोई बात कह दें, वो व्यक्ति बड़ी सरलता से सुनकर शांतिप्रिय रूप से उस कार्य को संपादित करते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होगा बहुत ही सरल स्वभाव होगा, कोमल स्वभाव होगा और शांति प्रिय। ऐसे व्यक्ति बहुत ही शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं और उनका मन बहुत ही शांत होता है, कई बार विचलित भी हो जाता है। ये चंचल प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे कुछ आज चंद्रमा का कुंडली के द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के फल प्रदान करते हैं और वृश्चिक राशि में निम्न के फल प्रदान करते हैं। साथ ही चंद्रमा की भौतिक रूप से कोई चमक नहीं होती है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य के से प्रकाश लेता है और अपनी चमक जो है वो लोगों तक पहुंचाता है और कुंडली के भाव में बैठकर लोगों के भाग्य को चमकाता है। मित्रों, चंद्रमा जो है वो सूर्य और बुध के मित्र हैं। वैसे तो चंद्रमा के सभी ग्रह मित्र होते हैं, परंतु सूर्य और जो बुध हैं वो चंद्रमा के खास मित्र हैं। शुक्र, शनि, मंगल और गुरु जो है उनके साथ में इनका सम संबंध है, समरसता का संबंध है। राहु के साथ में भी ये सम संबंध बनाते हैं और केतु से इनको ग्रहण लगता है। चंद्रमा को जो ग्रहण लगता है वो केतु से लगता है। चंद्रमा अगर प्रभावी ढंग से, बड़ी ढंग से अच्छे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन में जो चमक मिलती है वो देखने से बनती है। व्यक्ति एक निम्न तबके से उठकर बहुत उच्च पदों पर, उच्च व्यवसाय में, उच्च भाग्य से सुशोभित होता है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले और चंद्रमा का द्वादश भाव में फलादेश करने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें ताकि आप हमारे चैनल पर बने रहें। साथ ही आपसे क्षमा प्रार्थना भी है कि पिछले 7 दिन से आपकी सेवा में मैं हाजिर नहीं हो पाया किसी विशेष कारण से, परंतु आज पुनः आपसे मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो को लेकर, चंद्रमा का द्वादश भाव में फलादेश को लेकर। तो आप जो भी दर्शक चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं चंद्रमा का द्वादश भाव में किस प्रकार का फल है, प्रत्येक भाव में किस प्रकार का शुभ
और अशुभ फल देते हैं। चंद्रमा की दृष्टि किस प्रकार की होती है, किस भाव से किस भाव को दृष्ट करेंगे, उसके भी ऊपर भी अपन विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति के कुंडली के लगन भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल जातक को प्रदान करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होंगे जिनके लगन में चंद्रमा बैठे हैं, वो स्वभाव से बड़े ही भावुक होंगे, सरल स्वभाव के होंगे, शांति प्रिय होंगे। इनका मन हमेशा शांत रहेगा, मन एकाग्र प्रकृति का होगा। साथ ही चंद्रमा यदि लगन भाव में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। यदि वो महिला है तो वो पुरुषों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और पुरुष है तो वो महिलाओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। चंद्रमा लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति को अच्छा रूप प्रदान करता है, अच्छे गुण प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तियों का शरीर बहुत ही अच्छा होता है, शरीर से भी रूपवान होते हैं और वो रूप से भी रूपवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में हमेशा नई खोज की प्रवृत्ति होती है, नए नए नवाचार करने की प्रकृति होती है। उनके मन में इच्छा होती है कि मैं नया काम करूं, नवाचार करूं, जिससे लोग मेरी प्रशंसा करें। कई बार इसके चलते वो अभिमानी भी हो जाते हैं, घमंडी भी हो जाते हैं। परंतु चंद्रमा जो लगन में है वो व्यक्ति को कोमल स्वभाव प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को संगीत प्रिय और काव्य प्रेमी भी देखा गया है कि ये संगीत में भी अच्छे जानकार होते हैं, गायन कला के भी अच्छे जानकार होते हैं। वैसे लगन में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत कम आता है, फिर भी जब क्रोध आता है तो ये जल्दी शांत हो जाते हैं। लगन में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तियों से हर कोई मिलना पसंद करता है। ये लोग बहुत बड़ी भीड़ में भी अलग से पहचाने जाते हैं। इन व्यक्तियों के पास में गुणों के साथ साथ दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो रूप से हो, चाहे वो गुणों से हो, चाहे वो व्यवहार से हो। हमेशा दूसरे लोग इनके प्रति आकर्षित होते हैं। चंद्रमा की प्रकृति शीतल है, शीतलता में होती है। इसलिए ऐसे जो जातक होते हैं जिनके लगन में चंद्रमा बैठा है, तो वो अपने जीवन में सर्दी जुकाम है, साइनस जैसी बीमारी से जो ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, ऐसे लोगों को साइनस सिर दर्द संबंधी जो बीमारी है वो ज़्यादा रहती है। चंद्रमा यदि स्वराशि में है, चंद्रमा की जो स्वराशि है वो है कर्क राशि। यदि चंद्रमा कर्क राशि में है या अपनी उच्च राशि में है, उच्च राशि जो है वृषभ राशि है, कर्क राशि में है या वृषभ राशि में है या किसी मित्र ग्रह की राशि में है, सूर्य की राशि में है या बुध की राशि में है, इस प्रकार की राशि में चंद्रमा यदि लगन भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उच्च कोटि का राजयोग बनाता है चंद्रमा। ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा बहुत अधिक ऊंचाई तक ले जाता है और उच्च फल प्रदान करता है। सौ राशि का जो चंद्रमा है वो व्यक्ति के शुभ फलों में वृद्धि करता है। ये अपने क्षेत्र के बहुत बड़े पारंगत होते हैं, अपने क्षेत्र के नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं और अपने क्षेत्र में इनको यश भी मिलता है। और चंद्रमा यदि पहले भाव में, लगन भाव में नीच राशि में विराजमान है, वृश्चिक राशि में विराजमान है या शत्रु राशि में विराजमान है, ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों की, ऐसे मनुष्य की जो व्यवहार है, मनोवृत्ति है, बड़ी संकुचित हो जाती है, संकरी हो जाती है। उनका स्वभाव थोड़ा निष्ठुर हो जाता है और ऐसे व्यक्ति अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं, जिसके कारण उनका मन अशांत रहता है और ये लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। शत्रु राशि में भी चंद्रमा है तो व्यक्ति को प्रयासों के बाद में भी असफलता प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद में भी यहाँ पे चंद्रमा व्यक्ति को असफलता ही प्रदान करता है, चंद्रमा साथ नहीं जाता है उसका। अब बात करते हैं चंद्रमा की दृष्टि की। तो लगन भाव में बैठा चंद्रमा
पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, यानी अपनी सातवीं, चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है सातवीं दृष्टि, और सातवीं दृष्टि से चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से वो लगन भाव को से सप्तम भाव को देखेगा, यानी लगन भाव में बैठा जो चंद्रमा है वो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा सप्तम भाव को देखे, सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि पड़े, तो ये बहुत ही शुभ होती है। इस भाव के लिए चंद्रमा की दृष्टि बड़ी शुभकारी होती है। ऐसे जातकों की पत्नी सुंदर, आज्ञाकारी, सुशील और माता पिता की सेवा करने वाली होती है। हालांकि लगन में चंद्रमा है तो व्यक्ति खुद भी बहुत रूपवान होते हैं, सुंदर होते हैं, तो ऐसे लोगों की पत्नी जो होगी वो भी सुंदर होती है। और साथ में इनकी जो पत्नी है वो कलाओं की जानकार होती है, चाहे संगीत कला की हो, चाहे वो नाट्य कला की हो, यानी कलाओं में प्रवीण होती है। लगन में बैठा चंद्रमा यदि सप्तम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को जो व्यवसाय है उसमें भी फलों में वृद्धि होती है। जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें और उन्नति होती है। नए व्यवसाय शुरू करने भी चंद्रमा यहाँ पर मदद करता है। पाठसी में भी चंद्रमा यहाँ पर मदद करता है। देखा जाता है कि जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का जो चंद्रमा होता है वो पूर्ण बली चंद्रमा होता है, पूरा चंद्रमा होता है। इस बीच के जो मनुष्य जन्म लेते हैं या भी जो भी व्यक्ति इस बीच में जन्म लेते हैं, इस चंद्रमा में जन्म लेते हैं, उनको चंद्रमा अच्छे फल प्रदान करता है। अमावस्या का चंद्रमा निर्मल माना जाता है। पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उच्च का माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा को हो और रात को हो तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा बहुत ही अच्छा माना जाता है। चंद्रमा उसको बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चंद्रमा यदि लगन भाव में विराजमान है तो जातक अच्छे गुणों वाला होगा, भावुक होगा, कला प्रेमी होगा, आकर्षण रखने वाला होगा, सुखी होगा, समस्त ऐश्वर्यों का मालिक होगा, साथ ही नए नए खोज करने वाला होगा, नई नई प्लानिंग करने वाला होगा और हमेशा सोचता रहेगा। कुछ नया करने के लिए ये व्यक्ति हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नवाचार करने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। ये हमेशा नई नई खोज के लिए प्रेरित होते रहते हैं और खोज करते भी हैं। तो लगन में बैठा चंद्रमा यदि शुभ है तो व्यक्ति को अच्छे फल प्रदान करता है और उनकी दृष्टि भी अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा जो है वो व्यक्ति के द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, धन के भाव में विराजमान हो जाए, तो इस प्रकार व्यक्ति को किस प्रकार से फल मिलेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा यदि धन भाव में विराजमान हो जाए, कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, दयालु होने के साथ साथ उदारवादी भी होता है। ऐसे व्यक्तियों के अनेक मित्र होते हैं, यानी मित्रता इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये जिनसे भी मिलते हैं उन व्यक्तियों के साथ में मित्रता कर लेते हैं। इनकी वाणी बड़ी मधुर होती है, मीठी होती है। ऐसा लगता है कि एक बार बोल जाए तो अगले वाले को सोचता है कि एक बार फिर बोले। अपने वाणी के प्रभाव से एक बड़ा सा बड़ा कठिन कार्य दूसरों से बिल्कुल चुटकियों में करा लेते हैं। अपनी मीठी वाणी का प्रभाव इतना होता है कि व्यक्ति जो है, अगला व्यक्ति जो है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव से सोच सकता है और इनके जो काम है वो रुकते नहीं। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में देखा गया है कि इनका स्वभाव जो है वो मिलनसार होता है। ये व्यक्ति जो है वो लोगों से मिलते जुलते हैं, एकांत इनको प्रिय नहीं होता है। ये व्यक्ति एकांत में रहना पसंद नहीं करते हैं यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा है। अब द्वितीय भाव में चंद्रमा यदि स्वराशि में है, मैंने आपको बता दिया कि जो चंद्रमा की स्वराशि है वो कर्क राशि है। उच्च राशि जो है
वो वृषभ राशि है और नीच राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। तो यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में यदि उच्च राशि में है या स्व राशि में है तो व्यक्तियों के लिए चंद्रमा अति शुभकारी माना गया है। ऐसे व्यक्ति के पास में धन संचय करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, धन का संचय भी बहुत ज़्यादा होता है। ये व्यक्ति जितना धन अर्जित करते हैं उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो बचत करते हैं, संचय करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे गायक कलाकार भी देखे गए हैं। जिसके भाव का जो चंद्रमा है व्यक्ति को गायक कला का प्रवीण बनाता है और इन क्षेत्रों में वो रुचि से भाग भी लेते हैं। अपने जीवन में अथाह धन प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति और उसका बचत भी करते हैं और धार्मिक कार्यों में व्यक्ति पैसा खर्च भी करते हैं। हालांकि इनके पास में बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं, इनकी मित्रता अनेक लोगों से होती है, इसके कारण इनका धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। यदि द्वितीय भाव का चंद्रमा शत्रु राशि में या नीच राशि में विराजमान है तो ये जातक के लिए, ये व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो दूसरों पे ज़्यादा धन खर्च करेंगे, खासकर स्त्रियों पे ज़्यादा धन खर्च करते हैं, विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये भी देखा गया है कि जो लगन द्वितीय भाव का जो चंद्रमा है वो व्यक्ति को जीवन में एक बार आंखों का रोग जरूर देता है यदि चंद्रमा नीच राशि का है या शत्रु राशि में विराजमान है। चंद्रमा जो है वो शीतल ग्रह है, शीतलता उनमें विराजमान है। इसके कारण चंद्रमा जब पीड़ित हो जाते हैं या किसी पाप रूपी दृष्टि चंद्रमा को पड़ जाती है तो व्यक्ति को श्वास की तकलीफ होती है, कफ की तकलीफ भी चंद्रमा द्वितीय भाव में जातक को देता है। बात करते हैं द्वितीय भाव में विराजमान चंद्रमा की दृष्टि की। तो जब चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान है तो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखेंगे, कुंडली के मृत्यु भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में जो जातक है उसको जल से बहुत ज़्यादा भय होता है, पानी से जातक को बहुत डर लगता है और पानी से ऐसे जातक को दुर्घटना भी घट सकती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने मृत्यु के विचार से भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, मानसिक तनाव पैदा हो जाता है। तब द्वितीय भाव में बैठकर चंद्रमा यदि अष्टम भाव को देखें तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति टेंशन में रहता है, फिर भी चंद्रमा यदि यहाँ पे शुभ है तो कुछ हद तक वो टेंशन से उबरते हैं और खासकर द्वितीय भाव का जो चंद्रमा यदि अष्टम भाव को देखता है तो व्यक्ति एकाकी हो जाता है। वैसे जो द्वितीय भाव का चंद्रमा व्यक्ति को मिलनसार बनाता है, परंतु जब अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है चंद्रमा की तो कभी कभी जो व्यक्ति है वो एकाकी बन जाता है, एकांत में सोचने लगता है, विचार करने लगता है। इसके कारण व्यक्ति को कई बार डिप्रेशन की भी शिकार हो जाते हैं और व्यक्ति इतने डिप्रेशन शिकार हो जाते हैं कि उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं कहूँगा कि यदि द्वितीय भाव का चंद्रमा अष्टम भाव को देख रहा है तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सोचे विचारे नहीं, लोगों से विनम्र रहे, मित्रत्व बनाते रहे और मित्रों के साथ में अपनी जो समस्या है वो शेयर करते रहे ताकि उसका कोई परिणाम मिले, उसका कोई लाभ मिले। हो सकता है उसका निदान भी आप मित्रों के पास में हो तो आपको इससे सुख का अनुभव हो सकता है, सुख मिल सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो द्वितीय भाव में चंद्रमा अगर व्यक्ति के कुंडली में है तो व्यक्ति को धनी बनाता है, व्यक्ति को मधुरभाषी बनाता है, समाज में उसकी अच्छी स्थिति बनाता है, समाज में वो सम्मानीय होता है। ऐसे व्यक्ति जातक जो होंगे वो प्रदेश में भी धन कमाते हैं। व्यक्ति भाग्यशाली होता है, शांति प्रिय होता है
कई बार ये भी देखा है, द्वितीय भाव में चंद्रमा अगर विराजमान है तो वाणी में कई बार अगर शत्रु राशि में विराजमान है चंद्रमा या नीच राशि में विराजमान है तो बच्चों में कई बार ऐसी समस्या देखी गई है कि बच्चे हकलाते हैं, हकलाते हुए बोलते हैं। तो ये समस्या जब चंद्रमा नीच राशि में है या चंद्रमा शत्रु राशि में विराजमान है तो ऐसी स्थिति कई बार बच्चों में देखी गई है। तो वो चंद्रमा का उपाय करें तो हो सकता है इसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर द्वितीय भाव का जो चंद्रमा है वो जातक के लिए अच्छा माना जाता है, परंतु अष्टम भाव को देखने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, समस्या पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं, यदि चंद्रमा पराक्रम भाव में बैठ जाए, व्यक्ति के जो पराक्रम भाव है, तीसरा भाव, छोटे भाई बहनों का जो भाव है उस भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो तृतीय भाव में जो विराजमान चंद्रमा है वो व्यक्ति को पराक्रमी, साहसी और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति, यानी व्यक्ति को किसी बात को याद रखने की जो शक्ति है वो बहुत अधिक होती है। एक बार किसी व्यक्ति से मिल जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपन को एक बात कह देते हैं तो वो व्यक्ति जीवन भर नहीं भूलते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो स्मरण शक्ति है इतनी अधिक होती है कि उनको कुछ भी कहो और यदि 10 साल बाद भी वापस उनको पूछा जाए तो व्यक्ति भूलते नहीं है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी यात्राओं, खासकर समुद्री यात्राओं करने में भी हमेशा तत्पर रहते हैं और करते भी हैं। खासकर ऐसे व्यक्ति को परिवर्तन ज्यादा अच्छा लगता है, बदलाव ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बदलाव में विश्वास करते हैं, चाहे वो भली व्यवसाय में हो, चाहे अपने व्यवहार में हो, चाहे भी वो नौकरी करते हो, तो उसमें भी आप ऐसे लोग जो होंगे वो हमेशा बदलाव में विश्वास करेंगे, हमेशा ये सोचेंगे कि मैं कुछ नया करूं। तीसरे भाव का चंद्रमा व्यक्ति को प्रसन्नशील बनाता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न रखता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कम बोलते हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति मिलनसार देखे गए हैं। यदि चंद्रमा तृतीय भाव में स्व राशि में है या उच्च राशि में है, चंद्रमा की जो स्व राशि है वो कर्क राशि है, उच्च राशि जो है वो वृषभ राशि है, तो उन राशि में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो वो फलदायक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के कला प्रेमी होते हैं, अनेक कलाओं पर ज्ञाता होते हैं, उनको हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, लोग उनसे सीखते हैं। साथ ही छोटे बड़े जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी सुख उनको भरपूर मिलता है, उनकी भी ये मदद करते हैं। यदि चंद्रमा तृतीय भाव में नीच राशि में विराजमान है या शत्रु राशि में विराजमान है, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से बैर रखने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से मनमुटाव रखता है, झगड़ालू बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या करता है, अपने मित्रों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या करता है। यदि शत्रु राशि में विराजमान है चंद्रमा। अब बात करते हैं चंद्रमा की दृष्टि की, तो तृतीय भाव में बैठा चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है, नवम भाव को देखता है। ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन में विपरीत लिंग से बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त करता है। यदि वो पुरुष है तो महिलाओं से ज्यादा सहयोग प्राप्त होता है, और यदि वो पुरुष है तो महिलाओं से होगा, और महिला है तो पुरुषों से भी ज्यादा इनको सहयोग प्राप्त होता है। यानी विपरीत लिंगों से ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। खासकर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य है वो विवाह के बाद में ही उदय होता है, विवाह के बाद में भाग्य अच्छा साथ देना शुरू करता है।
तृतीय भाव का चंद्रमा जब लग्न भाव को देखता है तो ये भी देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा विलासी हो जाते हैं, परंतु विलासिता के साथ साथ ये व्यक्ति धार्मिक कार्य को नहीं भूलते हैं। धार्मिक कार्य वो अनवरत करते रहते हैं, निरंतर धार्मिक कार्यों में भाग लेते रहते हैं। तृतीय भाव का चंद्रमा नवम भाव को देख के ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होता है, रूपवान होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यदि चंद्रमा तृतीय भाव में यदि विराजमान हो जाए और वो शुभ राशियों में है तो ऐसे व्यक्ति सुंदर शरीर वाले होते हैं, अच्छे भाई बहन वाले होते हैं, भाई बहन भी इनका साथ देते हैं, बहनों से विशेष लगाव होता है, भाग्यशाली होते हैं। परंतु कई बार ये भी देखा गया है कि यदि चंद्रमा यहाँ पर शत्रु राशि में है या नीच राशि में है तो एलर्जी संबंधी रोग यहाँ पर या वायु संबंधी जो रोग हैं, वात संबंधी जो रोग हैं, वो चंद्रमा व्यक्ति को देता है, जिससे उनको परेशानी होती है। गैस संबंधी रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी यहाँ चंद्रमा तृतीय भाव में यदि अशुभ है तो देता है, या शत्रु ग्रह से दृष्ट है या पीड़ित है तो भी चंद्रमा इस प्रकार के रोग जातक को देता है। इस प्रकार ये तो बात हुई कि चंद्रमा यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो जातक को किस प्रकार के शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, जो कि सुख भाव है, मकान का भाव, सुख संपत्ति का भाव, वाहन का भाव है और खासकर माता का भाव है। इस भाव में ये चंद्रमा का खुद का स्थायी भाव है। चंद्रमा स्थायी भाव का कारक है। इस भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए, चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए, ऐसे जातक जो होंगे बहुत ही मान सम्मान वाले होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, लोगों पर दया करने वाले होते हैं। चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है, मिलनसार बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा विनम्र देखे गए हैं। हालांकि उनके पास में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा होती है, सुख संपत्ति होती है, सुविधा संपन्न होते हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं। इन्हीं कारण ये व्यक्ति जो होंगे वो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, लोगों के बीच में हमेशा मिलनसार रहते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं। इनका हृदय बहुत विशाल होता है। ये व्यक्ति लोगों पर दया करने वाले होते हैं, निर्बल व्यक्तियों का सेवा करते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्वराशि में है, उच्च राशि में है या मित्र ग्रहों की राशि में है तो यहाँ पर अच्छा सुख प्रदान करता है। व्यक्ति को सुख भाव, जितनी भी सुख संपत्ति है, चंद्रमा यहाँ पर प्रदान करता है। खासकर ऐसे जातकों को माता का सुख विशेष मिलता है। ऐसे जातक अपनी माता की सेवा करते हैं, माता की आज्ञाकारी होते हैं और माता भी इन पर बहुत ज़्यादा स्नेह लुटाती है। ऐसे जातक अपने जीवन में वाहन, मकान सब प्राप्त करते हैं, बड़ी भूमि के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। चंद्रमा जब सुख भाव में विराजता है और अच्छी राशि में विराजमान है, उच्च राशि में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी लग्जरियस जिंदगी प्राप्त करते हैं। वो सब सुख संपत्ति प्राप्त करते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु चंद्रमा यहाँ पर यदि नीच राशि में विराजमान है, यदि वो वृश्चिक राशि में विराजमान है, चंद्रमा की जो नीच राशि है वो वृश्चिक राशि है और उच्च राशि जो है वो वृषभ राशि है। तो यदि चंद्रमा नीच राशि में विराजमान है या शत्रु राशि में विराजमान है तो यह चंद्रमा उसके भौतिक सुखों में कमी करता है। ये भी देखा गया है
कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन भर में कोई मकान नहीं बना पाता है और जिंदगी भर वो किराए के मकान में रहता है। साथ ही मीन राशि में बैठा चंद्रमा जातक के माता का विरोध कराता है। ऐसे व्यक्ति अपने माता के आज्ञाकारी नहीं होते हैं, माता की सेवा नहीं करते हैं और साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद में उलझे रहते हैं। चंद्रमा जो है यदि शुभ है तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, परंतु यदि पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर अपने पैतृक संपत्ति से वाद विवाद, जमीन जायदाद को जो वाद विवाद है उससे हमेशा जुड़े रहते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं और वो जीवन भर दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अब बात करें चंद्रमा के दृष्टि की। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखता है, कर्म भाव को देखता है। तो ऐसी स्थिति में जातक जो होगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा, वो अपने जीवन में व्यवसाय में बहुत उन्नति करेगा। यदि वो चंद्रमा के संबंधी व्यवसाय करता है, कपड़ों का व्यवसाय करता है, तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करता है। फिर भी चतुर्थ भाव में बैठा चंद्रमा जातक को नौकरी में भी अच्छे पदों पर हासिल करता है। ऐसे व्यक्ति समुद्री जहाजों के कैप्टन भी देखे गए हैं, अच्छे अधिकारी, नेवी में अच्छे अधिकारी देखे गए हैं। तो यदि व्यक्ति नौकरी करता है अपने जीवन में, तो भी चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखता है तो व्यक्ति को जल्दी पदोन्नति कराता है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जल्दी जल्दी उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अपने उच्चाधिकारियों से भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। यदि उच्च अधिकारियों से कोई काम करवाना है तो अपनी विनम्रता से, अपने मिलनसार व्यवहार से ये व्यक्ति उनसे बहुत ही जल्दी काम करा देते हैं और वो उच्च अधिकारी भी ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा बात मानते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो चतुर्थ भाव का जो चंद्रमा है, व्यक्ति को धनवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक यदि जल से जुड़ा कोई व्यवसाय करे या जल से जुड़ी कोई नौकरी करे, नेवी में नौकरी करे, मर्चेंट नेवी में नौकरी करे, या वो जल से संबंधित जितने भी जो व्यवसाय हैं वो करे, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए शुभकारी होता है। चंद्रमा उनमें उसकी मदद भी करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने परिवार में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, देश विदेश में भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हैं, लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाने वाले होते हैं, सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी कल्पना करते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा करने की कल्पना उनके मन में हमेशा रहती है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा यदि शुभ है तो जातक को धन, भूमि, भवन, वाहन सब अपने जीवन में प्राप्त होते हैं और उनका वो सुख भी भोगता है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा व्यक्ति को अपने माता पिता का प्रेम भी बहुत ज़्यादा देता है। अपने माता की सेवा करने का सौभाग्य भी चंद्रमा ऐसे जातकों को देता है। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा यदि शुभ है तो व्यक्ति को अच्छे फल प्रदान करता है। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि पंचम भाव में विराजमान हो जाए, बुद्धि के भाव में विराजमान हो जाए, संतान के भाव में विराजमान हो जाए, विद्या के भाव में विराजमान हो जाए, तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है। तो चंद्रमा यदि पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, धैर्यवान, ऐसा व्यक्ति जो भी कोई काम करेगा वो धैर्य के साथ करेगा, बिना कोई सोच विचारे ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें उसको हानि उठानी पड़े। कोई भी काम करेगा धैर्य रख कर करेगा। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर यदि दुश्मन हावी भी हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य रखता है और धैर्य से दुश्मनों को भी पराजित करता है। ऐसे व्यक्ति तेजस्वी भी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं और विद्या के बड़े मेधावी माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में इतनी बुद्धि होती है
ये व्यक्ति इतने मेधावी होते हैं कि हर कार्य में बहुत ज़्यादा वो शीघ्रता करते हैं। वो सोचते हैं कि ये काम मैं बहुत जल्दी कर लूँ, कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊँ, यानी किसी भी काम को बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जातक संगीत में, गायन कला में भी रुचि रखते हैं। खासकर पंचों भाव का जो चंद्रमा है जातक को बहुत ज़्यादा चंचल बनाता है। वो बार बार चंचलता करता है, हर काम को जल्दी करने की कोशिश करता है। हमेशा व्यक्ति श्रेय लेने वाला होता है, किसी काम का श्रेय लेना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो पंचम भाव में भी चंद्रमा उच्च राशि में विराजमान है या खुद की राशि कर्क राशि में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान देखे गए हैं और तेजस्वी देखे गए हैं। ऐसे जातकों की जो प्रारंभिक शिक्षा है बहुत अच्छी देखी गई है। खासकर संतान की बात करें तो चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को उत्तम संतान की प्राप्ति करता है, गुणवान संतान की प्राप्ति कराता है। संतान को लेकर किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर खड़ी नहीं करता है। परंतु यदि चंद्रमा पंचम भाव में नीच बनकर बैठा है, शत्रु राशि में विराजमान है, नीच राशि में विराजमान है, तो जातक के संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम करता है, समस्या पैदा करता है। जातक को विकृति दे देता है, संतान उत्पन्न करने में समस्या करता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के जो शिक्षा है उसमें भी रुकावट देखी गई है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार धैर्य खो लेते हैं, इनकी वाणी निष्ठुर हो जाती है यदि चंद्रमा पंचम भाव में शत्रु राशि में विराजमान है या जो शत्रु ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, वो चंद्रमा को देख रहे हैं। अब बात करें दृष्टि की, तो पंचम भाव में बैठा चंद्रमा अपनी पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, लाभ के भाव को देखता है, धर्म के भाव को देखता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि देता है, दीर्घायु भी बनाता है। पंचम भाव में बैठा चंद्रमा यदि एकादश भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से धन अर्जित करता है। ऐसे व्यक्तियों में मन में ईमानदारी ज़्यादा रहती है, वो रिश्वत कभी नहीं लेते हैं, वो ईमानदारी के द्वारा कमाए गए धन पे विश्वास करते हैं और धार्मिक कार्यों पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ऐसा जातक हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी से धन अर्जन करने के लिए प्रयत्न रहते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। ये भी देखा गया है कि यदि पंचम भाव का चंद्रमा एकादश भाव को देखे तो ऐसे व्यक्ति यदि दूध या सफेद वस्तुओं का व्यापार करें या कार्य करें तो उनको बहुत अच्छी आय हो जाती है और चंद्रमा ऐसे कार्यों में उनको अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पंचम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को अच्छी बुद्धि प्रदान करता है, तेजस्वी बनाता है, अच्छे संतान प्राप्ति कराता है, गुणवान संतान प्राप्ति कराता है, साथ ही अच्छी आय प्रदान करता है। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा षष्ठम भाव में विराजमान हो जाए, शत्रु रोग रिपु के भाव में विराजमान हो जाए, भय के भाव में विराजमान हो जाए, तो चंद्रमा किस प्रकार के फल देता है। तो छठे भाव में चंद्रमा कोई अच्छे फल प्रदान नहीं करता है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो लगातार रोगों से ग्रसित होंगे। ऐसे लोगों को खांसी का रोग, सर्दी जुकाम का रोग और साइनस संबंधी जो बीमारी है, साइनस की जो बीमारी है, सिर दर्द संबंधी बीमारी है, वो ज़्यादा होती रहती है। ये लोग जो होंगे वो रोग से घिरे होंगे।
छठे भाव में चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है। ये शत्रु का ग्रह है, यहाँ पे शत्रु हावी रहते हैं। ये व्यक्ति मिलनसार व्यक्ति होते हैं। चंद्रमा लोगों को विनम्र बनाता है, तो जो लोग होते हैं इनकी विनम्रता का फायदा उठाते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति कोमल स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं। इसके कारण हर व्यक्ति जो विरोधी है ऐसे व्यक्तियों को अपने वश में करते हैं और उनको ऊपर दबाव बनाते हैं और किसी भी अलीगल काम को करने के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। षष्ठम भाव में बैठा चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को फेफड़े संबंधी रोग भी यहाँ पर प्रदान करता है। साथ ही यहाँ पर चंद्रमा जो है वो व्यक्ति के रोगों में वृद्धि करता है, शत्रुओं में वृद्धि करता है और हमेशा व्यक्ति को भय रहता है। यहाँ पर जो चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो व्यक्ति डरा हुआ रहेगा। यदि कुंडली में षष्ठम भाव में चंद्रमा बैठा है और कुछ यदि अच्छे ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़े तो कुछ तक जो फल है, जो अशुभ फल है वो कम हो सकते हैं। यदि शुभ ग्रहों की गुरु है, सूर्य है, ऐसे ग्रहों की यदि दृष्टि इन पर पड़े या कोई अच्छे आक्रामक ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़े तो चंद्रमा पर यहाँ जो मिलने वाले फल हैं, अशुभ फल हैं, वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि जो है षष्ठम भाव में बैठा चंद्रमा द्वादश भाव को देखेगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, खर्च करने वाला होगा, आय से ज़्यादा खर्चा करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौकीन होता है, तो अपने घूमने फिरने पर ही अनावश्यक ज़्यादा ये खर्चा करता है। चंद्रमा चूंकि जो है कोमल स्वभाव का है, कोमल ग्रह है, सौम्य स्वभाव का ग्रह है, तो षष्ठम भाव में बैठ के यदि वो द्वादश भाव को देखे, त्रिक भाव में बैठकर त्रिक भाव को देखता है तो वह अच्छे फल प्रदान नहीं करता है। सब प्रकार से व्यक्ति धार्मिक बनने की कोशिश करता है, फिर भी लोग उसको धार्मिक बनने से रोकते हैं। व्यक्ति धार्मिक आयोजन में भाग लेने की कोशिश करता है, फिर भी उसको लोग धार्मिक कार्य करने से रोकते हैं। व्यक्ति कई बार इतना शत्रु से गिर जाता है कि वो डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है और व्यक्ति को चारों तरफ से बीमारियां उसको घेर देती है। यदि चंद्रमा षष्ठम भाव में है और वो द्वादश भाव को देखे तो ऐसे व्यक्ति श्वास संबंधी बीमारियों से भी पीड़ित देखे गए हैं। तो ये भी देखा गया है षष्ठम भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो ऐसे व्यक्ति अपने शिव की उपासना करें, इष्ट देव की उपासना करें। खासकर शिव जी की उपासना करते हैं, माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं डेली, तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा जो है वो थोड़े अशुभ फलों में यहाँ पे कमी करेगा और जीवन में कुछ थोड़ी शांति प्रदान होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शांति प्रिय ग्रह है और वो पाप भाव में बैठ गए हैं, अच्छे भाव में नहीं बैठा है, छठे भाव में बैठा है तो वहाँ पर वो चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो जाता है। इसके कारण जो अपने जो फल हैं उस भाव से वो थोड़े अशुभ हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जल संबंधी दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो छठे भाव में बैठा जो चंद्रमा है व्यक्ति के जीवन में अशुभ फल देता है, कोई ज़्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करता है। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा व्यक्ति के कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सप्तम भाव में बैठा चंद्रमा जातक को धैर्यवान, अच्छी समझ वाला व्यक्ति बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कीर्ति प्राप्त करते हैं। प्रसिद्धि पाना इनके मन में हमेशा रहता है। व्यक्ति धैर्य के धनी होते हैं। कोई काम करने से पहले, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो या कोई घरेलू काम हो, उसको भी करने से पहले व्यक्ति 2-3 बार सोचते हैं, फिर वो निर्णय लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव बड़ा ही शांत होता है, सभ्य व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होंगे उनको जो जीवन साथी प्राप्त होता है जीवन में,
वो व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहता है। इनका जीवन साथी भी जो होगा, अगर पुरुष है तो महिला, और महिला है तो उनका जीवन साथी पुरुष। तो जीवन साथी जो है वो अपने रूप और गुणों पर बहुत ज़्यादा अभिमान करता है, क्योंकि ऐसे जातकों की जो जीवन साथी हैं, पुरुष है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, बहुत ही उत्तम गुणों वाले, रूपवान और सुंदर शरीर वाले होते हैं, तो अपने गुणों और रूप पर बहुत ज़्यादा वो इतराते हैं, अभिमान करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को उच्च कोटि का व्यापारी बनाता है। ऐसे व्यक्ति यदि सफेद वस्तुओं का व्यापार करे, सफेद वस्तुओं के क्रय विक्रय करे, चाहे वो जल के संबंधी व्यापार करे, जल के संबंधी नौकरी करे, जल विभाग में नौकरी करे या मर्चेंट नेवी में नौकरी करे, समुद्र संबंधी कोई नौकरी है उसमें नौकरी करे, तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति पाते हैं और चंद्रमा उनको फल भी अच्छे देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है चंद्रमा पर। सप्तम भाव में चंद्रमा उच्च राशि में विराजमान है, यानी कर्क राशि में, स्वराशि जो है कर्क राशि है, उच्च राशि जो है वृषभ राशि है। यदि वृषभ राशि में विराजमान है या कर्क राशि में विराजमान है, तो यहाँ पे बैठा जो चंद्रमा है, सप्तम भाव में जो बैठा चंद्रमा है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त कराता है, यानी जीवन में जो सभी सुख है वो व्यक्ति को प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नी है बहुत ही सुंदर देखी गई है, आज्ञाकारी, माता की सेवा करने वाली, सुशील और व्यक्ति का साथ देने वाली, चाहे वो संकट हो, चाहे वो सुख हो या दुख हो, दोनों में वो व्यक्ति का साथ देने वाली होती हैं। और ऐसे व्यक्तियों की पत्नी बहुत ही धार्मिक होती है, धार्मिक विचारों वाली होती है। इसके कारण इससे प्रेरित होकर जातक स्वयं भी धार्मिक बनता है और धार्मिक विचारों का प्रेरित होता है और वो धार्मिक जो कार्यक्रम है उसमें बहुत ज़्यादा भाग लेता है। ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, आकर्षण व्यक्तित्व होता है इनका, अट्रैक्टिव, लोग उनसे आकर्षित होते हैं। जब भी कहीं खड़े होते हैं लोग खींचे आते हैं। कई बार ऐसा होता है, इतनी कीर्ति प्राप्त करते हैं, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं कि लोग इनकी झलक देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा तरसते हैं और इनमें इतना आकर्षण होता है कि लोग उनकी तरफ खींचे आते, दौड़े आते हैं। हर कोई लोग इनसे मिलने का प्रयास करते हैं और मिलना चाहते हैं। इतने बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति विनम्र देखे गए। जब भी मिलते हैं लोगों से बहुत ही विनम्रता से मिलते हैं। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में यदि नीच राशि में विराजमान है या शत्रु राशि में विराजमान है, तो ऐसा जातक जो होगा अपने जीवन में वैचारिक मतभेद रखेगा, जीवन साथी के साथ में, चाहे परिवार वालों के साथ में, चाहे अपने व्यवसाय में जो अधीनस्थ हैं या जो अपने नौकरी में जो अधीनस्थ हैं उनके साथ वैचारिक मतभेद रखेगा, विचारों का मतभेद रखेगा। हालांकि उनके पास कोई दुश्मनी ज़्यादा नहीं होगी उनकी, परंतु अपने अधीनस्थ के, हो सकता है अपने जो व्यवसाय में काम करने वाले लोग हैं उनसे जो विचार हैं वो मेल नहीं खाएंगे और उनमें मनमुटाव देखा गया है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का जीवन, दाम्पत्य जीवन जो है वो मध्यम देखा गया है, अच्छा नहीं माना जाता है। यदि चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव में पीड़ित अवस्था में है, यानी शत्रु राशि में है या नीच राशि में है। ऐसे व्यक्ति यदि चंद्रमा शत्रु राशि में है या नीच राशि में है और सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और भावुकता के कारण ये अपने जीवन साथी के साथ हमेशा सुख नहीं भोग पाते हैं, सुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि बार बार ये भावुक होते हैं और इनके कारण ये व्यक्तियों के बीच में, जो जीवन साथी के जो बीच में है, वो मनमुटाव होता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी आती है, सुख में कमी आती है।
तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सप्तम भाव का जो चंद्रमा है जातक को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण करता है। यदि महिला है तो पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं ऐसे व्यक्ति, और यदि पुरुष है तो महिलाओं के प्रति आकर्षण देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है या तो वो अच्छा व्यवसाय करती है, या वो कोई नौकरी में होती है, या कोई खुद का व्यापार है वो भी कर सकती हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी के द्वारा, अपने जीवन साथी के द्वारा, यदि महिला है तो पुरुष से, और पुरुष है तो महिलाओं से जीवन में धन प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ग्रस्त अच्छा देखा गया है, जीवन साथी सुंदर होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जल यात्रा करते हैं, समुद्री यात्रा इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब बात करें दृष्टि की, तो सप्तम भाव में बैठा चंद्रमा अपनी पूर्ण दृष्टि से लग्न भाव को देखता है तो व्यक्ति रूपवान, सभ्य, तेजस्वी, कोमल स्वभाव वाला, उदार और विनम्र होता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा, लोग उनसे मिलना पसंद करेंगे। ये व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह देने वाला होगा, बहुत ज़्यादा भावुक बनाता है जब चंद्रमा सप्तम भाव से लग्न भाव को देखे। कुल मिलाकर सप्तम भाव में यदि चंद्रमा शुभ है तो व्यक्ति के लिए फलदायक माना जाता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव में चंद्रमा के क्या फल है, क्या शुभ फल है, क्या अशुभ फल है। तो जब व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए, मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाए, तो इस प्रकार चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को वाचाल बनाता है। चंद्रमा जब अष्टम भाव में होगा तो व्यक्ति अधिक बोलेगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों की तरक्की को देखकर ईर्ष्या करेगा और सदैव चिंता करेगा। वो ये टेंशन करेगा कि ये व्यक्ति ने कैसे प्राप्त कर लिया, मेरे पास तो नहीं है। हमेशा दूसरों से जलेगा, दूसरों की तरक्की को देखकर जलता है। इससे व्यक्ति के मन में हमेशा चिंता घर करके रहती है और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहता है, तनावग्रस्त रहता है। और अधिक बोलने के कारण अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को अच्छे फल प्रदान नहीं करता है। कई बार अधिक बोलने के कारण व्यक्ति के जो बने बनाए काम है वो भी बिगाड़ देते हैं। ये भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति अपने मन में बहुत ज़्यादा दुर्भावना रखता है, गलत व्यवहार करता है, दूसरों के प्रति अपने मन में अच्छे विचार नहीं रखता है। ये भी देखा गया कि कुंडली में कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में है तो ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठी होते हैं, वो बात बात पर झूठ बोलते हैं। यदि अष्टम भाव में जो चंद्रमा है वो यदि उच्च राशि में विराजमान है, यानी वृषभ राशि में विराजमान है, या उसकी चंद्रमा की जो खुद की राशि है, स्वयं की राशि है कर्क राशि, उसमें विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अपनी स्त्री से धन प्राप्त करता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति अपनी स्त्री से, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, अपनी स्त्री से धन प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार में भी बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है तो जातक को स्वाभिमानी बनाता है। ऐसा जातक किसी के सामने झुकता नहीं है, अपने स्वाभिमान से काम करता है, अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखता है। स्वाभिमान की जब बात आती है तो व्यक्ति बहुत बड़े लोगों से भी लड़ जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जहाँ ये व्यक्ति व्यवसाय करते हैं या व्यक्ति कई नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी उनके यदि स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है तो ऐसे व्यक्ति नौकरी तक छोड़ देते हैं और अपने व्यापार तक क्लोज कर देते हैं या छोड़ देते हैं।
अष्टम भाव में यदि चंद्रमा उच्च राशि में है तो व्यक्ति को स्वाभिमान से जीना चाहिए। स्वाभिमान गिरवी नहीं रखना चाहिए, स्वाभिमान से परहेज नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी व्यापार करे उसमें स्वाभिमान बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसके लिए, और स्वाभिमान से करें। यदि चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में नीच राशि में विराजमान है या कोई शत्रु राशि में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में जातक को बहुत ज्यादा धन की हानि होती है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो हमेशा मृत्यु को लेकर चिंतित रहता है। जल से व्यक्ति को भय होता है। कई बार जल से दुर्घटना भी देखी गई है ऐसे व्यक्तियों की। चिंता होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में, व्यवसाय में, चाहे नौकरी में, दोनों प्रकार से हानि करता है। कई बार तो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि उसको अपना व्यवसाय तक बंद करना पड़ता है, और नौकरी से भी उनको कई बार त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके कारण उसका व्यापार और नौकरी दोनों में हानि होती है यदि चंद्रमा अष्टम भाव में नीच राशि में विराजमान है। ये भी देखा गया कई बार कि चंद्रमा यदि अष्टम भाव में नीच राशि में विराजमान है या शत्रु राशि में विराजमान है तो ऐसे लोगों के स्वाभिमान में भी कमी आती है। कई बार ये अपने स्वाभिमान से सौदा कर लेते हैं और इसके कारण ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। अपनी प्रसिद्धि में कमी पाते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में जो चंद्रमा है वो व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है। परंतु यदि पीड़ित होने के कारण व्यक्ति की स्वाभिमान में कमी आती है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा दोषते हैं और कहते हैं कि ये स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति है और आज उसने अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दिया। इसके कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में होता है और अपने सब प्रकार से व्यक्ति हानि करता है। अब बात करें दृष्टि की, तो चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देखता है। चंद्रमा यदि अष्टम भाव बैठा है तो वो अपनी दृष्टि द्वितीय भाव पर देखेगा, द्वितीय भाव पर डालेगा। यदि शुभ है तो शुभ दृष्टि डालेगा और अशुभ है तो वहाँ अशुभ फल मिलेगा। तो अष्टम चंद्रमा की यदि पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है या दूसरे भाव को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से, तो उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त करता है और अपने जीवन में स्त्री से भी धन प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में सुख संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति का जो परिवार है बहुत ही अच्छा होता है और परिवार के साथ इसकी जो मेल मिलाप है बहुत ही अच्छा माना गया है। कुटुंब सुख भी उसको बहुत ज़्यादा मिलता है। जब चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देखते हैं तो व्यक्ति का जो कुटुंब जो होता है, परिवार जो होता है बहुत बड़ा होता है। परिवार में सदस्य बहुत ज़्यादा होते हैं। इस व्यक्ति के भाई बहन बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बड़ा परिवार होता है और व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता है। और जब तक व्यक्ति संयुक्त परिवार रहते हैं तो चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है और अधिक शुभकारी फल प्रदान करता है यदि व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा जो है वो जातक को स्त्री से धन प्राप्त कराता है, साथ ही जल से भय भी कराता है। व्यक्ति जल से भी डरता है, पानी से व्यक्ति को डर लगता है। अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा जो है व्यक्ति को कुछ रोग भी प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति कफ के रोग से भी कह सकते हैं, श्वास के रोग से भी पीड़ित देखे गए हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में यदि बैठा है ऐसे व्यक्ति बंधनों से मुक्त रहता है। कई बार ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति सन्यासी भी देखे गए हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को व्यापार में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कराता है, उच्च कोटि का व्यापारी बनाता है यदि शुभ है। तो ये तो हुआ अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा कुंडली में जातकों को किस प्रकार के फल प्रदान करता है इसके बारे में बताया। अब बात करते हम, अब चर्चा करेंगे कि यदि चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो जाए जो कि भाग्य का भाव है, व्यक्ति के भाग्य भाव में विराजमान हो जाए
तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो जब चंद्रमा भाग्य भाव में विराजमान हो जाए या धर्म के भाव में विराजमान हो जाए, तो ऐसे जातक जो होंगे वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, सुख संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं और संघर्ष करने वाले होते हैं, कठिन मेहनत करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, चाहे वो अपना भाई भी हो। जब भी कोई बात कहनी है, यदि भाई ने गलती की है, अपने परिवार जनों ने गलती की है, खास व्यक्ति ने गलती की है, तो भी वो व्यक्ति जो होगा वो बिल्कुल न्याय से बात करेगा, उसको दोषी ठहराएगा। ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो बड़े विद्वान होते हैं, अनेक क्षेत्रों के ज्ञाता होते हैं, अनेक क्षेत्रों के जानकार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में साहस बहुत अधिक होता है, किसी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उतावले रहते हैं। कई बार तो ये होता है कि वो मौके की ताक में रहते हैं कि कहीं ये मौका मेरे से कोई चूक नहीं जाए, कोई दूसरा इस काम को नहीं करने। ऐसे व्यक्ति प्रकृति प्रेमी भी देखे गए, अपने जीवन में प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ों की सेवा करते हैं। चंद्रमा नवम भाव में बैठकर व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। चंद्रमा यदि नवम भाव में उच्च राशि में विराजमान है या स्व राशि में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत ज्यादा प्रबल होता है। जो भी काम करते हैं भाग्य उनका साथ देता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद में भाग्य बहुत ज्यादा साथ देना शुरू करता है। खास कहीं भी देखा गया है कि चंद्रमा यदि नवम भाव में है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य है विवाह के बाद में ही उदय होता है। विवाह के बाद में ऐसे व्यक्ति तरक्की करना शुरू करते हैं। खासकर अपने जीवन साथी के सहयोग से ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। विवाह के बाद जातक जो है वो कठिन परिश्रम से बिल्कुल सरलता से अपने लक्ष्य को हासिल करता है। अपने जीवन में जो सुख संपदा हासिल करनी है उसको हासिल करता है, अपनी इच्छाओं को वो पाता है और उनका जो कीर्ति है या वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार है या उनका यश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चारों तरफ इनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, समाज में भी इनकी प्रसिद्धि बढ़ती है और अपने जीवन में बहुत सारा धन अर्जित करते हैं। हालांकि नवम भाव का जो चंद्रमा है जातक को बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी बनाता है। ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करते हैं। अंधविश्वास करने के कारण एक ही बार न्याय संगत बात भी नहीं करते हैं। न्याय जो प्रेमी है इनमें भी कई गुणों में कमी आती है। वहम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी कभी ये व्यक्ति जादू टोनों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में हानि उठानी पड़ती है। हालांकि चंद्रमा जो है नवम भाव में बैठकर व्यक्ति को दार्शनिक प्रकृति का बनाता है। ये दार्शनिक होते हैं, बड़े ऊंची सोच वाले होते हैं। बहुत ही इनकी जो सोच होती है बहुत ही ऊंची होती है, जिसके कारण ये व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा जो है वो शत्रु राशि में विराजमान हो जाए, दसम नवम भाव में बैठकर यदि चंद्रमा जो है वो शत्रु राशि में है या नीच राशि में है, ऐसा जब तक धर्महीन होता है, धर्म पे विश्वास करने वाला नहीं होता है और निर्जन रहता है। इनका जो व्यवहार होगा वो धर्म से परे होता, धार्मिक कार्य में ऐसे व्यक्ति भाग नहीं लेते हैं और व्यक्ति का जो भाग्य है वो भी साथ नहीं देता है। चंद्रमा ऐसे व्यक्तियों के भाग्य उज्जवल नहीं करता है और ऐसे व्यक्तियों की जो काम है उनमें हर बार रुकावटें आती है, विघ्न उत्पन्न होता है। कोई भी काम करते हैं क्योंकि व्यक्ति काम करने उतावले होते हैं,
इस कारण यदि चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि विराजमान है तो उतावलापन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानि प्राप्त करता है, रुकावटें आती है इनके व्यवसाय में भी। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि यदि चंद्रमा नवम भाव में है, ऐसा जातक भाग्यशाली तो होगा, विवाह के बाद इसका व्यक्ति का बहुत ज़्यादा भाग्य साथ भी देगा, परंतु यदि नीच राशि में या पीड़ित हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति धर्महीन हो जाएगा, भाग्य गुण का साथ देना कम करेगा, धार्मिक कार्य में रुचि भी ऐसे व्यक्ति की खत्म हो जाएगी यदि वो नीच राशि में है। अब बात करें दृष्टि की, तो जो नवम भाव में बैठा चंद्रमा है वो अपनी पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, पराक्रम भाव को। तो जातक जो होंगे उसके पराक्रम में वृद्धि होती है, व्यक्ति साहसी होता है। खासकर ये भी देखा जाता है कि नवम भाव से बैठा चंद्रमा यदि तृतीय भाव को देखता है, पराक्रम भाव को देखता है, छोटे भाई बहन के भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति के जो भाई होंगे वो कम होते हैं, बहनें ज़्यादा होती हैं परंतु भाई कम देखे गए। और ऐसे जातकों को अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातकों की जो बहनें होती हैं इनसे बहुत ज़्यादा विशेष लगाव रखती हैं। यदि चंद्रमा तृतीय भाव में भी मौजूद है अगर, तो भी अशुभ स्थिति में है तो भी उनकी बहनें जो होगी वो जातक से बहुत ज़्यादा लगाव रखेगी। और यहाँ नवम भाव में बैठकर चंद्रमा यदि शुभ दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है तो ऐसी स्थिति में भी जातक की जो बहनें होगी बहुत ज़्यादा लगाव होगी इसका, और बहनों की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग भी प्राप्त होगा, चाहे वो प्रारंभ में हो, चाहे वो युवावस्था में हो, और चाहे वो बाद में भी हो। ऐसे व्यक्ति की जो बहनें होगी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा सहयोग करेगी। तो कुल मिलाकर भाग्य माह में बैठा चंद्रमा यदि शुभ है तो व्यक्ति को अच्छे फल प्रदान करता है, भाग्यशाली बनाता है। अब बात करते हैं दसम भाव की। चंद्रमा यदि कुंडली के दसम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि व्यक्ति के कर्म का भाव है, व्यक्ति के स्वाभिमान का भाव है, कीर्ति का भाव है, प्रसिद्धि का भाव है, इस भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को किस प्रकार के फल प्रदान करता है, व्यक्ति को किस प्रकार के शुभ अशुभ फल प्रदान करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा के दसम भाव में विराजमान होने से जातक यशस्वी, बुद्धिमान, हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है। चंद्रमा उनको हमेशा प्रसन्नचित्त बनाता है, सुखी बनाता है। ऐसे जातकों की जो कीर्ति है चारों तरफ फैली हुई होती है, यानी ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त होती है, चाहे अपने वो व्यवसाय में हो, चाहे अपनी नौकरी में हो। दसवें भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति के व्यवसाय में बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है, व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। ये भी देखा गया है कि दसम भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को मिलनसार बनाता है, इसके कारण व्यक्ति के बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं, अनेक मित्र देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो महत्वाकांक्षी होगा, उसकी जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होगी, वो हमेशा जीवन में चाहेगा, उसका मन हमेशा स्थिर रहेगा, वो चाहेगा कि मैंने ये कर दिया तो कोई दूसरा काम करूं, हमेशा उसको नया करने की कोशिश होगी, यानी उसकी जो इच्छा है कभी खत्म नहीं होगी। वो महत्वाकांक्षी होता है और हमेशा नए नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो नौकरी में हो। यदि व्यक्ति कुछ निम्न पद पर नौकरी करता है तो वो चाहेगा कि मैं जो नौकरी है निम्न पद की आगे बढ़कर मैं उच्च पद हासिल करूँ, उसकी महत्वाकांक्षा भी नौकरी में खत्म नहीं होती है। यदि व्यवसाय में है तो भी वो कहेगा कि मेरे व्यवसाय को और ऊंचाई तक ले जाऊँ, इसके लिए वो व्यक्ति संघर्षशील रहेगा, हमेशा प्रयास करता रहेगा। और चंद्रमा दसम भाव में बैठकर व्यक्ति का साथ भी देगा और उसको लक्ष्य की प्राप्ति भी कराएगा। ऐसे व्यक्तियों के मन में रोज नए नए विचार आते हैं, ये विचारों के धनी होते हैं, सोच विचार में थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि
और ये हमेशा नित नई खोज की तरफ जाते हैं। इनके विचार, इनके तरीके ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि मैं आज कुछ नया करूं। इनके सुबह की शुरुआत भी कुछ नया करने से ही होती है। ये जो विचारों में खोते हैं तो हमेशा नए करने की शुरुआत करते हैं। ये अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं होने देते हैं। 10वें भाव में जो चंद्रमा बैठा है व्यक्ति को इतना महत्वाकांक्षी बनाता है कि वो अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। साथ ही जो अपने अधीनस्थ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करता है, चाहे वो नौकरी में है या चाहे वो व्यवसाय में है। और यदि 10वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए और चंद्रमा के संबंधित ही व्यवसाय करे व्यक्ति, तो चंद्रमा इसमें बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है और बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करता है। अब चंद्रमा यदि 10वें भाव में यदि उच्च राशि में बैठ जाए, वृश्चिक राशि में बैठ जाए या कर्क राशि में बैठ जाए, कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की स्व राशि है, इसमें बैठ जाता है और 10वें भाव में बैठ गया है, तो बहुत ज़्यादा शुभ फलों में वृद्धि करता है चंद्रमा। ऐसा जातक जो भी व्यवसाय करेगा उसमें चंद्रमा उसका साथ देगा, सहयोग प्रदान कर देगा। ऐसे जातक को अपने व्यवसाय में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होती है, अपने व्यवसाय को नई ऊंचाई तक ले जाते हैं, अपने जीवन में बहुत सारा यश प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, समाज में हो, बहुत ज़्यादा यश प्राप्त होता है। लोग उनको पूछते हैं, कोई काम करने से पहले ऐसे व्यक्ति को लोग पूछते हैं जिनके 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कलाओं के धनी होते हैं, इसके कारण ऐसे व्यक्तियों को फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा गया है। 10वें भाव में चंद्रमा व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है, लोग उनको फॉलो करते हैं, हीरो मानते हैं ऐसे व्यक्तियों को। 10वें भाव का चंद्रमा यदि उच्च राशि में विराजमान है तो व्यक्ति को सब सुखों की प्राप्ति कराता है जो अपने जीवन में उसको इच्छा कर रखी है। यदि 10वें भाव का चंद्रमा नीच राशि में विराजमान हो जाए या शत्रु राशि में विराजमान हो जाए तो यहाँ पर जातक को अपने व्यवसाय में बार बार हानि होती है। जातक यदि नौकरी कर रहा है तो उसमें भी बार बार उसको नुकसान उठाना पड़ता है, मान सम्मान में भी कमी आती है। ऐसे व्यक्तियों के लोगों के साथ मनमुटाव हो जाता है। खासकर अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति जीवन साथी से या अन्य जो महिला सहयोगी है उनसे वो सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता है। अपने पिता का सहयोग भी वो बहुत कम पाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि चंद्रमा 10वें भाव में पीड़ित है, शत्रु राशि में विराजमान है या नीच राशि में विराजमान है तो जातक अपनी पैतृक संपत्ति से भी वंचित देखे गए हैं। ऐसे जातकों का पिता के साथ में मनमुटाव देखा गया है। कई बार तो ऐसे देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने पिता से कोई कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए भी कोई पैसे उधार ले रखे हैं या उनसे पैसे ले रखे हैं तो वो भी ऐसी स्थिति में जो पिता है अपने बेटे से पैसा मांगता है और पैसा चुकाना पड़ता है। यानी पिता का ऋण भी कई बार व्यक्तियों को चुकाना पड़ता है यदि चंद्रमा 10वें भाव में नीच बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है। अब बात करें दृष्टि की तो 10वें भाव में बैठा चंद्रमा जो है अपनी पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, सुख भाव को देखता है। तो जब कर्म भाव में बैठकर चंद्रमा सुख भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के बल पर, कर्म क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्त करता है। यानी कर्म ऐसा करेगा व्यक्ति कि अपने जीवन में सब सुखों की प्राप्ति करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर, अपने स्वाभिमान के आधार पर, अपने व्यवसाय के आधार पर जीवन में मकान, वाहन, जितने भी सुख हैं, भौतिक सुख हैं, वो अपने जीवन में प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने माता के बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी माने गए, अपने माता को सब सुख प्रदान करते हैं। अपने माता के आज्ञाकारी होने के साथ साथ अपनी माता को स्नेह देने वाले होते हैं। खासकर ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो अपनी माता को एक लग्जरियस जिंदगी प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है
कि व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में यश प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी देखे गए हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति जो होंगे, जो भी हासिल करते हैं अपने कर्म के आधार पर करते हैं, उनका कर्म बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षी इतनी अच्छी होती है कि वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। 10वें भाव का चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। इसी कारण जब चंद्रमा 10वें भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखता है तो जीवन में वो सब सुख अपने कर्म के आधार पर प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10वें भाव में बैठा चंद्रमा यदि शुभ है तो अपने मित्रों से सहयोग प्राप्त करता है, अपने जीवन साथी से भी सहयोग प्राप्त करता है, सरकार से भी ऐसे व्यक्ति सहयोग प्राप्त करते हैं। सरकारी सेवा में भी ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, खासकर सेना में, मर्चेंट नेवी में देखे गए हैं, नौसेना में ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, नाविक भी ऐसे व्यक्ति बने हैं। ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। खासकर चंद्रमा के संबंधित जो व्यवसाय हैं उनसे चंद्रमा जो है जातक को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। खासकर सफ़ेद वस्तुओं के व्यवसाय करे यदि तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में बार बार परिवर्तन भी करता है, ये भी देखा गया है। 10वें भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति के, क्योंकि ये व्यक्ति जो होंगे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो ये व्यक्ति जो होते हैं अपने बार बार अपने व्यवसाय में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसके कारण ये अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी परिवर्तन करते हैं। निम्न तबके की नौकरी करते हैं तो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो उच्च पद की नौकरी प्राप्त करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रकृति देखे गए हैं, अपने माता पिता के सेवा करने वाले और आज्ञाकारी देखे गए। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो चंद्रमा व्यक्ति को किस प्रकार के फल प्रदान करता है, क्या शुभ फल प्रदान करता है, क्या अशुभ फल प्रदान करता है, इस पर विचार करते हैं। एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है, लाभ के भाव में बैठकर चंद्रमा व्यक्ति को कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और बहुत ज़्यादा साहसी बनाता है। ऐसे व्यक्ति राजकार्य में बड़े निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सरकार से बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त होता है, सरकार से सहयोग प्राप्त होता है, सरकार से लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सरकार से निरंतर लाभ प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि इनको राज कार्य करने की निपुणता होती है। राज में इनकी बहुत ज़्यादा पहुंच होती है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होती है। बार बार इनकी आवश्यकता पड़ने के कारण लोग इनको पूछते हैं, उनसे लोग सीखते भी हैं। एकादश भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को गुणों से परिपूर्ण और यशस्वी बनाता है। एक अनोखा साहस एकादश भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति के मन में भरता है, जिसके कारण व्यक्ति कलाओं का निपुण माना जाता है। एकादश भाव में चंद्रमा जब बैठ जाता है तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति ये भी देखा गया है कि व्यक्ति कलाओं के जानकार होते हैं, चाहे वो संगीत कला हो, साहित्य कला हो, नृत्य कला हो, कोई भी तो कला के व्यक्ति जानकार होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, खुद कलाकार होते हैं और दूसरों को भी कला सिखाते हैं। यदि एकादश भाव में चंद्रमा उच्च राशि में बैठा है, किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो हमेशा अनेक स्रोतों से धन अर्जित करते हैं। इनके पास में धन अर्जन करने के अनेक स्रोत होते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, अगर व्यक्ति नौकरी भी करता है तो कोई न कोई वो व्यक्ति पार्ट टाइम बिजनेस भी करता है, पार्ट टाइम नौकरी भी करता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के पास में धन अर्जन करने के, धन प्राप्त करने के एक से अधिक स्रोत देखे गए हैं। साथ ही उच्च राशि का चंद्रमा जो एकादश भाव में बैठकर व्यक्ति को कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति ये भी देखा गया है
सुंदर शरीर के कारण चंद्रमा व्यक्ति को कोमल शरीर, सुंदर शरीर और रूपवान बनाता है। इसी कारण एकादश भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति विपरीत लिंगी में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है। अगर स्त्री है तो पुरुषों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती है, और पुरुष है तो वो स्त्रियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है और उनसे सहयोग भी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा एकादश भाव में नीच राशि में विराजमान है या शत्रु ग्रह की राशि में विराजमान है, उस समय चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, निर्बल हो जाता है, थोड़ा उसका बल कम हो जाता है। इसके कारण ऐसे व्यक्ति की जो व्यवसाय से जो आय होती थी उसमें थोड़ी कमी होती है। जो भी व्यवसाय करता है उसमें अपने मन के मुताबिक आय प्राप्त नहीं करता है। व्यक्ति यहाँ पर उनके आय के संसाधनों में कमी करता है। चंद्रमा एकादश भाव में नीच राशि में बैठकर व्यक्ति की आय में कमी करता है, व्यवसाय में कठिनाई पैदा करता है, संसाधन जो आय के संसाधन थे उसमें समस्या उत्पन्न करता है और व्यक्ति को लाभ की जगह हानि उठानी पड़ती है जब चंद्रमा एकादश भाव में शत्रु राशि में या नीच राशि में बैठ जाता है। अब बात करें दृष्टि की, तो चंद्रमा जो है वो एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बुद्धिमान होगा। चंद्रमा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा, व्यवहार कुशल बनाएगा, मिलनसार बनाता है। ऐसे व्यक्ति लोगों से मिलने वाले होते हैं, जब भी मिलते हैं बड़े प्रेम से मिलते हैं। एकादश भाव में बैठकर चंद्रमा पंचम भाव को देखता है तो व्यक्ति को कला प्रेमी बनाता है। ये भी देखा गया है ऐसे जातकों की कन्या संतति बहुत अधिक होती है। जब चंद्रमा एकादशम भाव में बैठ जाए और वो पंचम भाव को देखेगा तो व्यक्ति के संतानों में जो कन्या है यानी कि जो बच्चियों हैं, बच्चियों की संतति अधिक लिखी गई है और जो उनकी बच्चियां हैं बहुत ही उच्च शिक्षित होती हैं। जातक स्वयं उच्च शिक्षित होता है और जातक की जो संतान है, खासकर बच्चियां, वो कुल का नाम रोशन करने वाली होती हैं और उच्च शिक्षित होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, साथ ही अनेक कलाओं की ज्ञाता होती है। ऐसे जातकों की जो संतान होती हैं वो कला प्रेमी होती हैं और अनेक कलाओं की जानकार होती हैं। ऐसे व्यक्तियों की संतानों की जो शिक्षा है, विद्या है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। विद्या अर्जन करने में उनके बच्चे मेधावी देखे गए हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति जो खुद स्वयं भी अच्छे मेधावी माने जाते हैं, अच्छे बुद्धिमान माने जाते हैं, विद्या प्रेमी माने जाते हैं। इसलिए एकादश भाव में बैठकर चंद्रमा यदि पंचम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के विद्या संबंधी, बुद्धि संबंधी, संतान संबंधी जो फलों में सुविधा देते हैं उसमें वृद्धि करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एकादश भाव में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को आय में वृद्धि करता है, व्यक्ति को व्यवसाय में लाभ प्राप्त करता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि एकादश भाव में चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को आकस्मिक लाभ की भी संभावना होती है। व्यक्ति एकदम कहीं से धन प्राप्त करता है जिसके बारे में व्यक्ति ने सोचा नहीं होता है और उस धन को व्यक्ति प्राप्त करता है, वहाँ से व्यक्ति को धन अर्जित होता है। हो सकता है ऐसा भी हो जाता है कई बार कि व्यक्ति किसी में पैसे मांगता हो और उसको आस भी नहीं होती कि व्यक्ति वहाँ से पैसे मिलेंगे उसको, फिर भी कई बार कई सालों बाद में व्यक्ति को वो पैसे मिल जाते हैं, तो वो भी आकस्मिक धन की बात आती है। कई बार उसको गुप्त धन की भी प्राप्ति होती है तो वो भी आकस्मिक धन में आता है। एकादश भाव में चंद्रमा बैठकर व्यक्ति को यशस्वी, लोकप्रिय और राज संबंधी कार्यों में निपुण बनाता है। ऐसे व्यक्ति को यात्रा करना भी बहुत पसंद है। ये भी देखा गया है कि एकादश भाव में बैठा चंद्रमा पंचम भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए लॉटरी और शेयर बाजार में भी हाथ आजमाता है। तो यदि चंद्रमा यहाँ पर शुभ देखा गया है
तो उसको लाभ भी प्राप्त होता है। इस कार्यों से वो व्यक्ति लाभ भी कमाता है और व्यक्ति को आय भी होती है। परंतु यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि चंद्रमा नीच होकर पंचभाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को शेयर बाजार में या लॉटरी में पैसे सोच समझ कर लगाने चाहिए, वस्तुतः उसमें आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। या चंद्रमा पीड़ित है किसी पाप ग्रह की दृष्टि से, तो भी आपको सोच विचार से पैसा यहाँ पर लगाना चाहिए, वस्तुतः आपको बहुत अधिक हानि प्राप्त हो जाए, जिसके कारण आपका जीवन संकट में पड़ जाए। तो ये तो बात हुई एकादश भाव में चंद्रमा की। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा द्वादश भाव में बैठ जाए, जो कि व्यय का भाव है, विदेश यात्रा का भाव देखा गया है, मोक्ष का भाव भी देखा गया है, उस भाव में बैठ जाए, खर्च का जो भाव है उस भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो किस प्रकार के शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यदि चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को चंद्रमा एकांत प्रिय बनाता है, सदैव चिंताशील बनाता है, व्यक्ति चिंताओं में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति आलसी भी देखे गए। चंद्रमा द्वादश भाव में बैठकर व्यक्ति को अधिक खर्चीला बनाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति स्वार्थी भी देखे गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, किसी का भी बुरा करने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति मिथ्यावादी भी होते हैं, मिथ्या करने से भी नहीं चूकते हैं। खासकर ये व्यक्ति चिंताओं से ग्रस्त होते हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति बहुत कम करते हैं, हर काम में चिंता करते हैं। अपने यात्राओं पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, अनावश्यक खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा जीवन में हानि उठानी पड़ती है अर्थ के मामले में। ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होती है, क्योंकि ये व्यक्ति कई बार तो आय से ज़्यादा खर्च कर रहते हैं। अपने रूप पर, अपने आकर्षण पर, अपने सौंदर्य पर भी ये पैसे खर्च करते हैं। खासकर ये लंबी दूरी की यात्रा में भी अपने पैसे खर्च करते हैं। ये खर्च करने की जो प्रवृत्ति है कई बार ऐसे व्यक्तियों को संकट में भी डालती है। चंद्रमा द्वादश भाव में यदि शुभ राशि में है या उच्च राशि में है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में वस्तु पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। जो व्यक्ति को उपयोगी वस्तुएं हैं, जो अपने घर में लाने की जो वस्तु हैं, उस पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। कई बार तो व्यक्ति महंगी से महंगी चीज़ भी जो उसकी उपयोगी है और उसकी आय में नहीं आती है तो भी उसको व्यक्ति खरीद लेता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को वस्तु को पाने की जो आदत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। व्यक्ति हर चीज़ को पाने की कोशिश करता है, इसलिए उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। और ये खर्च कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संकट में भी डाल जाता है, परेशानी में डाल जाता है। 12वें घर का चंद्रमा यदि उच्च राशि में विराजमान है, मित्र राशि में विराजमान है, तो व्यक्ति मीठा बोलने वाला होता है, मृदुभाषी होता है। साथ ही चंद्रमा यदि द्वादश भाव में नीच राशि में विराजमान है या शत्रु राशि में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में जातक एकांत प्रिय और सदैव चिंता से ग्रस्त रहता है। वो एकाकी प्रकृति का होगा, लोगों से बात नहीं करेगा, अपनी समस्या को मित्रों के साथ शेयर नहीं करेगा, अपने परिजनों के साथ शेयर नहीं करेगा और हमेशा शत्रुओं के भय से डरता रहेगा, चिंता करता रहेगा। द्वादश भाव में बैठकर चंद्रमा व्यक्ति को रोग भी प्रदान करते हैं। खासकर चंद्रमा के संबंधी रोग है कफ,
श्वास का रोग भी चंद्रमा द्वादश भाव में बैठकर व्यक्ति को प्रदान करता है। चंद्रमा जब द्वादश भाव में बैठे हैं तो वो व्यक्ति की कुंडली में षष्ठम भाव को अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यानी साथ ही जो चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है उससे वो 12वें भाव में बैठकर छठे भाव को देखते हैं। तब जब चंद्रमा 12वें भाव में बैठकर छठे भाव को देखेंगे या उनकी जो दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कर्ज के तले दबे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा लोगों से कर्ज लेते हैं और अपने कर्ज को चुकाने में भी कई बार असमर्थ रहते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर कर्जा बढ़ता रहता है और कर्ज बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा ये तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं और उनको कष्ट भी भोगना पड़ता है। तो मेरी सलाह रहती है कि यदि 12वें भाव का चंद्रमा षष्ठम भाव को देखता है तो आप थोड़ा खर्च पे ध्यान रखें। यदि किसी से कर्जा ले रखा है तो उसको आप समय पर कर्जा चुकाने का प्रयास करें, खर्चों में कमी करें ताकि आप उस कर्जे को चुका पाएंगे, नहीं तो आपके तनाव बढ़ सकता है, चिंता बढ़ सकती है। द्वादश भाव में बैठा चंद्रमा छठे भाव को देखता है तो व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी देता है, व्यक्ति को अनावश्यक शत्रु प्रदान करता है, व्यक्ति किसी अचानक परेशानी में फंस जाता है, अचानक रोग देता है, उस रोग के निदान के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। कई बार तो द्वादश भाव में बैठा चंद्रमा तो छठे भाव को देखता है तो व्यक्ति को बड़ी लंबी बीमारी दे देता है, इस कारण बहुत सारा धन खर्च होता है और व्यक्ति स्वास्थ्य के रूप से भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो द्वादश भाव में बैठा चंद्रमा कुल मिलाकर कहा जाए तो द्वादश भाव में बैठ कर चंद्रमा जातक को रोग देता है और शत्रुओं से पैदा करता है। परंतु ये भी देखा गया है कि जो द्वादश भाव का जो चंद्रमा है वो एक तूफान का भी भाव है, यानी तूफान का रूप देता है। कभी कभी ऐसे फल देता है चंद्रमा द्वादश भाव का कि व्यक्ति अपने जीवन में कल्पना भी नहीं करता। अगर चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा और पूर्ण बली है, पूर्णिमा का चंद्रमा मान लिया या अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा ले लिया अपन ने, इस अवस्था में यदि पूर्ण अवस्था में चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा है तो कई बार चंद्रमा रोग खर्च की जगह व्यक्ति को बहुत ज्यादा कीर्ति प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति का जो व्यवसाय है और नौकरी है उसमें ऐसी चमक आती है जब चंद्रमा की महादशा आती है या चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, उस स्थिति में व्यक्ति के व्यवसाय और नौकरी में ऐसी चमक आती है जैसे कोई धूमकेतु चमक रहा हो। एक बहुत ज़्यादा प्रकाश आ जाता है, व्यवसाय में बहुत ज़्यादा उन्नति हो जाती है, नौकरी में बहुत ज़्यादा पदोन्नति मिल जाती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, प्रसिद्धि मिलती है, चारों तरफ से उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं, यानी तूफान लेके आता है। द्वादश का भाव का चंद्रमा जब बली हो जाता है और भी चंद्रमा की जब अंतर्दशा आती है या महादशा आती है उस समय व्यक्ति के जीवन में ये तूफान लेके आता है, सब कुछ इधर उधर कर जाता है और ऐसी चमक जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन भर प्रसिद्धि पाता है। जो अपने जीवन में प्रसिद्धि नहीं पाती उस अवधि में वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाता है, लोकप्रिय हो जाता है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चंचल बना देता है जब चंद्रमा की महादशा आती है और अंतर्दशा आती है। तो द्वादश भाव का चंद्रमा यदि बली है तब वो व्यक्ति को अधिक फल प्रदान करता है जब उसकी चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा होती है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हमने चंद्रमा के द्वादश भाव में किस प्रकार के शुभ और अशुभ फल हैं और चंद्रमा की दृष्टि पर विचार किया। चंद्रमा
प्रत्येक भाव में बैठकर किस भाव को किस दृष्टि से देखता है, उसके फल क्या हैं, इसके ऊपर भी अपने चर्चा की। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और इस प्रेरणा के साथ से हम आपकी सेवा में कुंडली विश्लेषण संबंधी नए नए वीडियो आपकी सेवा में लेके आते हैं। एक बार आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, जो भी दर्शक इस चैनल पर नए हैं, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि आपके परिचित, आपके परिजन जो भी हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा सके और चैनल पर बने रहें। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।